आज हम लोग क्लास 7th के एनसीईआरटी बुक के क्लास 7th के 4th चैप्टर को आज एक्सप्लेन करने जाऊंगा मैं। इस 4th चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अ, हम लोग डेली लाइफ में हम लोग कई चीज़ें खाते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक ना। उनके कुछ ना कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि कुछ होगा खट्टा होगा, कुछ मीठा होगा, कुछ कड़वा होगा। इस तरीके से आप टेस्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो आप जाइए आज लेमन को टेस्ट कीजिएगा, टेमराइंड यानी हल्दी को टेस्ट कीजिएगा, और सॉल्ट को टेस्ट कीजिएगा, चीनी और विनेगर को टेस्ट करके देखिएगा, ठीक ना। और फिर लिखिएगा कि इनके टेस्ट कैसे थे, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है कि जो चीज़ें क्या होती हैं, खट्टी होती हैं। जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे कि दही हो गया, नींबू हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ठीक ना। और विनेगर जो है, ये सब क्या चीज़ें हैं, खट्टी हैं। तो इन सब में क्या पाया जाता है, दिस सब्सटेंस टेस्ट सॉल्ट बिकॉज दे कंटेन एसिड। ये चीज़ें हम लोग को खट्टी इसलिए लगती हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। ये चीज़ें हम लोग को खट्टी इसलिए लगती हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, टेस्ट सॉल्ट बिकॉज दे कंटेन एसिड। द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंस इज एसिडिक। इनके जो केमिकल नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। जो वर्ड एसिड है वो आया है लैटिन वर्ड एक्री से, विच मीन्स जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा। तो आप समझ सकते हैं जो चीज़ें खट्टी होती हैं उनको क्यों एसिड कहा जाता है। द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। ये इनके अंदर जो एसिड होते हैं वो क्या होता है, नेचुरल एसिड होता है। बाकी कुछ फैक्ट्री में भी एसिड जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक। अब क्या कीजिए कि आप बेकिंग सोडा को टेस्ट करके देखिए, और ये कैसा लगेगा आपको खाने में, कड़वा लगेगा, ठीक। और इसको आप अगर पानी के साथ मिक्स करके टच करेंगे तो ये आपको कैसा लगेगा, सोपी टाइप का, मतलब साबुन को जैसे टच करते हैं तो जैसे लगता है उसी तरीके से ये भी लगेगा। ऐसा इसलिए होता है, ये खट्टा इसलिए क्यों नहीं लगता क्योंकि ये एसिड नहीं है, ठीक ना। ये लगता है हम लोग को कड़वा, ये क्या लगता है, बिटर लगता है, ठीक ना। और जनरली जो सब्सटेंस होते हैं जो कड़वे लगते हैं, जनरली जो जो कड़वे लगते हैं सब्सटेंस, वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेसिस, ठीक ना। इनको बेसिस को अगर आप टच करेंगे तो ये कैसे लगते हैं, हल्के से सोपी लगते हैं, ठीक। तो जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, कड़वे लगते हैं। तो और इन सब्सटेंस के जो नेचर होता है, जो भी सॉल्यूशन होता है, इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक। कैसा होता है, बेसिक होता है। इफ़ यू कैन नॉट टेस्ट एवरी, हाँ, और क्या है कि हम लोग कई ढेर सारी चीज़ें टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, जीभ पे रख नहीं सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि हार्पिक हो गया, कई ढेर सारी चीज़ें हैं, उनको तो हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर बना के रखे हुए हैं, ठीक ना। इंडिकेटर वो चीज़ें हैं जो क्या बताती है कि कौन सी सॉल्यूशन एसिड है और कौन सी सॉल्यूशन बेसिक है, ठीक ना। तो उनको क्या कहा जाता है, इंडिकेटर कहा जाता है। जो चीज़ें हम लोग को बताती हैं कि कोई सा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, उनको क्या कहा जाता है, इंडिकेटर कहा जाता है। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेटर को अगर आप एसिड में डालेंगे या बेस में डालेंगे तो क्या करता है, अपना कलर चेंज कर देता है। तो ये जब कलर चेंज करता है तो हमें पता चल जाता है कि उसका नेचर क्या है, एसिड है या बेसिक है, ठीक ना। जैसे कि आप क्या कीजिए, कुछ इंडिकेटर का नाम जो है वो है टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी हमें बताता है कि कोई चीज़ कैसे, कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेसिक है। यह हम लोग अभी आगे सीखेंगे। और लिटमस, लिटमस अभी आगे सीखा जाएगा। ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है। चाइना रोज क्या होता है, गुड़हल का फूल को क्या कहा जाता है, चाइना रोज। ये भी क्या है, एक तरीके का इंडिकेटर है, ठीक ना। ये सब नेचुरल इंडिकेटर है, और कुछ जो होते हैं वो केमिकल इंडिकेटर भी होता है। सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, ऐसे इंडिकेटर जो नेचर में पाया जाता है उनको क्या कहा जाता है, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक ना। सबसे पहला आता है कौन, सबसे पहला आता है लिटमस। सबसे पहले कौन आता है, लिटमस। ये क्या है, हाँ, ये सबसे कॉमन इंडिकेटर पाया जाता है जो इसको कहा जाता है लिटमस, ठीक ना। ये कहाँ से मिलता है, ये बनता है लाइगेंस से, ठीक ना। लाइगेंस, ठीक से। ये कैसा होता है, इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। इसको अगर पानी में डिस्टिल वाटर में मिलाएंगे तो इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। और जब इसको एसिड सॉल्यूशन में मिलाता है, मैंने एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, इट टर्न्स रेड एंड, ठीक ना। तो जब इसको आप एसिड सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो किस में चेंज होता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। और जब इसको आप बेसिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो किस में बदल जाता है, ब्लू सॉल्यूशन में बदल जाता है। और इसके अब ये कई ढेर सारे फॉर्म में आता है कि कौन, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, और एक किसके फॉर्म में आता है, एक पेपर के फॉर्म में आता है, स्ट्रिप के फॉर्म में आता है। एक सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है और एक किसके फॉर्म में आता है, फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स में भी आता है, ठीक है, ऑफ पेपर। इन इन फॉर्म में वो आता है लिटमस, ठीक है, जिसको कहा क्या कहा जाता है, लिटमस पेपर होता है। ये दुकान पर भी मिलता है, आप चाहे तो जाके खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ एसिड है और कौन सा बेसिक है। एसिड में डालेंगे तो ये रेड कलर का होगा, बेसिक में डालेंगे तो ब्लू कलर का होगा। और ये कौन कौन सा जो लिटमस पेपर है, दो तरीके से मिलता है। एक होता है रेड कलर में और एक ब्लू कलर में लिटमस पेपर, ठीक ना। और ये कुछ दिया गया है एसिड्स के नेम और कहाँ पाए जाते हैं वो, ठीक ना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
और ये कुछ बेस बेस कहते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, ये भी हमको दिया। जैसे कि एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड है वो विनेगर में मिलता है, फॉर्मिक एसिड एंटीस्टिंग में मिलता है, साइट्रिक एसिड जैसे ऑरेंज में होता है, लेमन में मिलता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड स्पेनिश में मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में मिलता है, साइट्रस फूड में मिलता है, और टैट्रिक एसिड जो है वो टेमराइंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज इन सब में क्या मिलता है, टैट्रिक एसिड, ठीक है। और बेसिक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लाइम वाटर में मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये कहाँ मिलता है, सॉप में मिलते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये कहाँ मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मिलता है, ठीक ना। अब हम लोग समझेंगे आगे का। आपको एक एक्टिविटी करना है कि आपको एक ब्लू कलर का क्या लेना है, कोई भी एक आपको ले लीजिए लिटमस पेपर, उसमें क्या डालिए, लेमन जूस का एक ड्रॉप डालिए और बताइए कि वो किस कलर में चेंज होता है, ठीक ना। और इसको बार बार अलग अलग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करके देखिए। नोट डाउन और बताइए कि कौन कौन से कलर में ये चेंज हो रहा है। कुछ एग्जांपल कौन कौन से सॉल्यूशन लेंगे, टैप वाटर लेंगे, डिटर्जेंट लेंगे, आयरेटेड लेंगे, और सोप का सॉल्यूशन लेंगे, शैम्पू लेंगे, कॉमन सॉल्ट लेंगे, शुगर लेंगे और विनेगर लेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे, मिल्क और मैग्नीशिया लेंगे, वॉशिंग सोडा लेंगे, लाइम वाटर लेंगे, और कई ढेर सारे के सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, ठीक ना। अब क्या होता है कि कई ढेर सारे सॉल्यूशन में मिलाने के बाद भी उनका जो कलर होता है इंडिकेटर का, लिटमस पेपर का, वो कलर नहीं चेंज होता है। इसका मतलब क्या है कि क्या वो एसिड नहीं होता, और ना क्या होता है वो बेस होता है, तो वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी जिनके में लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, उनको क्या कहा जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। ये सब्सटेंस जो होते हैं वो नेदर एसिडिक होते हैं और नॉर बेसिक होते हैं, मतलब वो ना तो एसिड होते हैं ना बेसिक होते हैं, ठीक। अगला हम लोग समझेंगे एक और इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टर्मरिक। टर्मरिक तो आप लोग जानते होंगे, हल्दी को कहा जाता है टर्मरिक, ठीक ना। ये भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है। क्या कीजिए आप, तो हल्का सा हल्दी का पाउडर लीजिए और उसमें क्या मिक्स कर दीजिए, पानी मिक्स कर दीजिए, तो एक पेस्ट बन के आपका तैयार हो जाएगा। अब इस पेस्ट को क्या कीजिए आप एक पेपर पे चिपका दीजिए और इसको सूखने के लिए रख दीजिए। उसके बाद जब ये सूख जाएगा उसके बाद स्टीम में इसको काट के आप अलग अलग सॉल्यूशन को इसके ऊपर डाल के टेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है टर्मरिक से, ठीक। उसके बाद पढ़ते हैं चाइना रोज के बारे में। चाइना रोज कौन सा है, एक इंडिकेटर है। चाइना रोज को कहा जाता है गुड़हल, जो पीले कलर का आपको फूल दिखता है वो होता है गुड़हल। इसको क्या कीजिए, इसको इसको कीजिए, इसको डालिए आप लोग वाटर में, ठीक ना। तो वाटर में तब तक डालिए जब तक वो वाटर का कलर क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक ना। उसके बाद जब वो एक बार कलर चेंज कर लेगा, ठीक, उसमें फिर क्या डालिए, एसिडिक सॉल्यूशन डालिए तो देखिएगा कलर चेंज हो रहा है। और फिर एक बार बेस सॉल्यूशन डाल के देखिएगा तो बेसिक सॉल्यूशन में भी ये क्या करेगा, चाइना रोज का कलर सॉल्यूशन का जो होगा वो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक ना। और किस में चेंज होगा ये आप करके बताइए, ठीक ना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन, हाँ देख लीजिए यहाँ पे, चाइना रोज जो इंडिकेटर है वो क्या करता है, टर्न एसिडिक सॉल्यूशन को किस में बदल देगा, डार्क में बदल देगा, ठीक। एक मिनट, जो चाइना रोज होता है वो क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन को किस में बदल देता है, टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, मतलब एकदम पिंक कलर का कर देगा। और जो बेसिक सॉल्यूशन उसको क्या कर देगा, ग्रीन कलर का कर देगा, ठीक। ये होता है चाइना रोज का, ठीक, चाइना रोज इंडिकेटर है। उसके बाद ये एक्टिविटी दिया हुआ गया, ये टीचर के द्वारा किया गया। इसमें क्या बोला है कि आप क्या कीजिए, कि ये कुछ ये उनके लिए दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। हम लोग जैसे पढ़े हैं कि जो एसिड जो होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, ब्लू में बदल देता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो जब हम लोग एसिड को किसके साथ मिक्स कर दें, बेस के साथ मिक्स कर दें तो क्या होता है, ठीक ना। अब हम लोग अगर कर दें एसिड को बेस के साथ मिक्स तो उसमें क्या होता है। उसके लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक 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 एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इसमें इसमें जो लगेगा किसका सॉल्यूशन लगेगा, फिनोप्थलीन का लगेगा, ठीक ना। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हल्का सा क्या डाल देंगे, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, ठीक है। और फिर इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप क्या डाल देंगे, एसिड डाल देंगे, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप लोग क्या डाल देंगे, इंडिकेटर डाल देंगे, इंडिकेटर यानी फिनोप्थलीन का सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टीर करेंगे, मतलब उसमें उसको हिलाएंगे धीरे धीरे। उसके बाद आप बताएंगे कि उसका कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप धीरे-धीरे इसमें मिलाएँगे किसको, सोडियम हाइड्रॉक्साइड को, सॉल्यूशन को धीरे-धीरे मिलाएँगे, ठीक ना? उसके बाद देखेंगे कि इसका कलर चेंज होता है कि नहीं। तो पहले 2-3 बूंद में तो नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर का होगा। तो जैसे ही वो पिंक कलर का होगा उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको वापस मिलाना है उसी सॉल्यूशन में। तो ऐसे करने से क्या होगा कि ये जो पिंक कलर होगा, जो पिंक कलर आया था यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये जो पिंक हाँ, जो पिंक कलर आया था वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर आपको वही करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वापस आपको क्या करना है, इसमें डालना है, ठीक ना, जिसकी वजह से इसका कलर वापस क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है ये अभी बताएंगे।
तो व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स विद अ बेसिक सॉल्यूशन, जब हम लोग एसिड सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं बेसिक सॉल्यूशन के साथ, तो बोथ द सॉल्यूशन क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक ना, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक ना। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स इन अ सूटेबल अमाउंट, जब हम लोग क्या करते हैं, एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन को एक सूटेबल अमाउंट में मिलाते हैं, ठीक ना, मतलब कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के जो प्रॉपर्टी होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक ना। तो एक दूसरे के जो प्रॉपर्टी होते हैं उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नेदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो अब इसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो तो ना तो एसिडिक होता है और ना ही क्या होता है, बेसिक होता है। उसके बाद जैसे ही तुरंत आप दोनों को मिक्स करते हैं, उसके बाद क्या कीजिए, दोनों को टेस्ट ट्यूब को तुरंत आप टच करके देखिए। इसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि जैसे ये जो बीकर था या जो भी था टेस्ट ट्यूब, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि इसमें क्या होता है, हीट का प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है उस सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक ना। इन न्यूट्रलाइजेशन न्यू सब्सटेंस, और न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन में एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या कहा जाता है, सॉल्ट। हाँ, जो आप नमक खाते हैं उसी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो सॉल्ट होते हैं वो कई तरह के होते हैं, ठीक ना। सॉल्ट जो होता है वो एसिडिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब सॉल्ट कैसे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होता है, ये अब बाद में आगे के क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो न्यूट्रलाइजेशन को हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसी को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस, और जब ये रिएक्शन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये है रिएक्शन का पूरा, जब हम लोग एसिड को और बेस को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है और साथ में क्या निकलता है, हीट का भी जनरेट होता है, ठीक ना। अब नीचे एक एग्जांपल दिया जो अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े हैं, जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते हैं तो ये सॉल्ट बनता है, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग आप लोग खाते हैं ना सब्जी में डाल के, वो है सोडियम क्लोराइड। और किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो एवरीडे लाइफ में हम लोग कैसे कहाँ देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हम लोग एवरीडे लाइफ में कहाँ देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है इंडाइजेशन, यानी अपचन। जो हम लोग कई बार खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे हमारे जो पेट है, वो जो छाती है वो जलने लगता है। वो उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो खाना हम लोग खाए रहते हैं वो इनडाइजेस्ट होता है, एसिड बढ़ जाता है उसमें, ठीक ना। इस वजह से क्या होता है, इनडाइजेशन होने लगता है। तो जो हमारा पेट है वो क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जो खाना पचाने में मदद करता है, ठीक ना। जो और उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो हम लोग का खाना पच नहीं पाता और ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है, ठीक ना। तो जिसकी वजह से हम लोग को बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक ना, और दर्द भी करता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड खाता है। एंटा एसिड क्या है, एक तरीके का बेस है, ठीक ना, एक तरीके का क्या है, बेस है। एंटा एसिड जो है वो क्या है, बेस है। एंटा एसिड का एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या लेता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ठीक ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब हमारे पेट में एसिड है और हमने क्या खाया है, बेसिक कोई चीज़ खाया है, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं इफेक्ट को। उसके बाद आता है एंटमाइन, मतलब हम लोग को कई बार क्या होता है, चींटी काट लेती है, ठीक ना। तो चींटी के जो वो होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, यानी एक तरीके का एसिड का होता है जो चींटी काटती है तो हम लोग को जलन करता है और इरिटेट करता है, ठीक ना। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, गीला बेकिंग सोडा लगाते हैं। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये भी क्या है, एक तरीके का क्या है, बेस है, ठीक ना। और क्या मिला लेते हैं, और क्या लगाते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जो क्या कंटेंट किया रहता है, जिंक कार्बोनेट। तो ये दोनों क्या है, एक तरीके के बेस हैं, ठीक ना। इस तरीके क्या है, ये दोनों बेस है। तो जो अंट काटी रहती है वो एसिड रहता है और जो हम लोग लगाते हैं वो बेस है। तो दोनों आपस में मिक्स होकर क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज से। इस वजह से आपको न्यूट्रलाइज होते हैं, जिस वजह से आपको क्या होता है, आराम मिलता है। उसके बाद आता है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे कई बार आप लोग खेतों में हम लोग जब खेती करते हैं तो क्या होता है, कई बार हम लोग फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, इस जिसकी वजह से जो सॉइल होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है नेचर में, जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो तो जो पौधे को उगने के लिए हम लोग को ना सॉइल जो ना ज़्यादा एसिडिक चाहिए और ना ज़्यादा बेसिक चाहिए, ठीक ना। अगर बेस भी ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी पौधा नहीं बढ़ पाता, और एसिडिक भी ज़्यादा हो जाएगा तब भी नहीं हो पाता है। तो अगर एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है या बेसिक ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका अपोजिट वाला चीज़ हम लोग क्या डाल देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं। व्हेन द सॉइल इज टू एसिड, जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक होता है, इट इज ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विकलाइम। तो इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, एक तरीके से चूना मान लीजिए, जिसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्टलाइम। इन दोनों में से किसी एक को अगर आप जमीन में मिला देंगे तो क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर खत्म हो जाता है सॉइल का। और अगर सॉइल जो है अगर ज़्यादा बेसिक हो गया नेचर में, ठीक ना, तो क्या मिलाते हैं उसमें, ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जैसे गोबर हो गया या सड़े हुए छिलके हो गए, ये सब हम लोग क्या मिला देते हैं,
मिला देते हैं उसमें ज़मीन में, तो जिसकी वजह से जो बेसिक नेचर होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक ना। और एक ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो क्या करता है, एसिड को रिलीज करता है, ठीक ना। वो क्या करता है, एसिड को रिलीज करता है, जो क्या करता है, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है, और फिर वहाँ पे अच्छे से पौधे उग सकते हैं। उसके बाद आता है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट क्या होता है, जैसे कई ढेर सारे इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ठीक है, वो अपने जब प्रोडक्ट कोई चीज़ बनाते हैं तो जो अपने केमिकल होते हैं उसको पानी में वैसे छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से और जो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनको बहुत नुकसान होता है, ठीक ना। इस वजह से सरकार ने कहा है कि आपको पहले पानी को रिलीज करने के पहले उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि वो एसिड है या बेसिक है। अगर वो एसिड रहेगा तो उन सबको न्यूट्रलाइज कीजिएगा, अगर बेसिक रहेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कीजिए। तो क्या होता है, एसिड कंटेंट रहता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो क्या करता है कि फिश और अदर ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो जो फैक्ट्री के जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिक सब्सटेंस मिला के, जिसकी वजह से वो क्या होता है, फ्री टू यूज होता है, मतलब उसको फिर आप वो कर सकते हैं, बाहर पे नदी में छोड़ सकते हैं। अब वापस एक रिकैप कर लेते हैं। जो एसिड होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है टेस्ट में, ठीक। जो एसिड होता है वो क्या होता है, एसिड आर सोर इन टेस्ट, ठीक। एक मिनट। जो एसिड होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है टेस्ट में, एसिड और सोर इन टेस्ट। और जनरली बेसिस या बेटा, जो बेसिस क्या होते हैं वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, और टच करने में कैसे फील होंगे, सोपी लगेंगे, ठीक ना। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को किस में कर देंगे, ब्लू में। सब्सटेंस विच आर नेदर एसिडिक नॉर बेसिक और कॉल्ड न्यूट्रल। जो सब्सटेंस क्या होते हैं, ना तो एसिड होते हैं ना बेसिक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन और कॉल्ड लिक्विड। मतलब जो सॉल्यूशन जो एसिड में डालने पे या बेस में डालने पे या न्यूट्रल में डालने पे अलग अलग कलर शो करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, इंडिकेटर कहा जाता है। अन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज इच अदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट। जो एसिड होता है और बेस को मिक्स करने पे क्या बनता है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। और सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। और सॉल्ट क्या होता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, और न्यूट्रल हो सकता है नेचर में। ये कैसे होगा, ये आगे की क्लास में पढ़ेंगे। होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक एंड